दूर दूर जाओ। मेरे विषय पे बोलने के लिए प्रकृति एवं महिला सशक्तिकरण इसके लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरे आपको आभार। मैं आपके जैसा इतना धारा प्रवाह तो शायद नहीं बोल पाऊँगी और कहीं ना कहीं बस जो मेरे व्यक्तिगत विचार है, जो मेरा अनुभव है, वही साझा करूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में और काव्यों में भी प्रकृति और स्त्री दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का पर्याय माना गया है। उनको एक जैसी उपमाएँ दी गई हैं। उनको पालन करने वाली, पोषण देने वाली, रमणीय, सुंदर, करुणा, दया, ऐसी उपमाएँ दी गई हैं। लेकिन जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सदियों से कहीं ना कहीं उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी मान लिया गया और इसी को आधार मान के सदियों तक उनका शोषण होता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो उसका इतना, वो पालन करने वाली है, पोषण देने वाली है, सारा समस्त प्राणी जगत वो सभी का पालन करती है, पोषण करती है। लेकिन उसका इतना दोहन हुआ है कि आज जो उसके दूसरे बच्चे हैं, जो कि उनका प्राकृतिक आवास है, दूसरे वन्य जीव, उनके लिए जगह कम पड़ने लग गई है। आज वो अपनी देने की क्षमता उसकी कम होने लग गई है, उसकी उर्वरता कम होने लग गई है। कहीं ना कहीं शायद प्रकृति भी रोष व्यक्त करती है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, इसका उदाहरण है। जलवायु में बड़े उसमें अनुमान है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और उसके उदाहरण दिखने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, समय से पहले बारिश, ग्लोबल वार्मिंग का दिखने लग गया है। इसी तरीके से अगर हम स्त्री का इतिहास देखें तो वो स्त्री जैसे प्रकृति पालन करती है, वैसे एक स्त्री परिवार में पालन करती रही, पोषण करती रही, प्रेम से, त्याग से, समर्पण से। लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को उसकी कमज़ोरी मानने जाना लगा और उसका ऐसे शोषण होता रहा कि यहाँ तक कि उसके जीवन पर से अधिकार भी छीन लिया गया। उसके जीवन जीने का अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, उसको जन्म लेने से पहले ही, उसको इस दुनिया में आने से पहले ही गर्भ में इसलिए मार दिया गया क्योंकि तुम एक स्त्री हो, तुम्हें स्वयं के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं स्त्री भी जिम्मेदार है। वो भी अपनी भूमिकाओं में, जैसे उसको समेटा गया, एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ, इन भूमिकाओं में समेट दिया गया और उस पे खरे उतरने के पैमाने बना दिए गए, कसौटियाँ बना दी गई। स्त्री ने भी यही मान लिया, स्वयं को उन भूमिकाओं में समेट करके और उन कसौटियों पे उतरती रही, खरा उतरने की कोशिश करती रही और अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाली स्त्रियों को भी यही शिक्षा देती रही कि जब तुम इन कसौटियों पे खरा उतरोगी तब तुम सही मायने में एक अच्छी स्त्री हो। लेकिन कहीं ना कहीं समय करवट बदलता है, समय बदल रहा है। अब स्त्रियाँ अब वो स्वयं के प्रति जागरूक होने लगे हैं, उनमें अस्तित्व की चेतना आने लग गई है, समाज में भी आ रही है। इसीलिए समाज के कुछ जो सद्गुणी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो स्त्री का साथ दे रहे हैं उसके विकास में। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री में जब अस्तित्व की चेतना की हम बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक स्त्री को एक वस्तु की तरह माना गया, उसे एक अस्तित्व के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। अस्तित्व का मतलब क्या है? स्वयं की चेतना, जब हम स्वयं के बारे में निर्णय ले सकें, वो है अस्तित्व। लेकिन स्त्री को माना गया एक वस्तु, उसके बारे में कोई और ही निर्णय लेता गया कि उसे शिक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। अगर शिक्षा का अधिकार दे भी दे तो उसे क्या विषय पढ़ना है, ये भी कोई और चुनाव करेगा। पढ़ भी ले तो नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, ये कोई और निर्णय लेगा। नौकरी करने भी दें तो कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये भी कोई और निर्णय लेगा। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इसमें नहीं जाऊँगी। तो
ज़रूरी ये है कि हम स्वयं अपनी शक्ति को समझें, स्वयं में ये चेतना लाएं, अपने वजूद को महसूस करें कि हम कुछ हैं और अपने दम पर अपना विकास करने की कोशिश करें। लेकिन एक और चीज़ है, एक और चुनौती भी है कि इन गुणों का विकास करते करते कई बार जो स्त्री के सद्गुण है, जो उसकी शक्ति है, जैसे प्रेम, करुणा, देने की क्षमता, वो खुद इस चीज़ को कमज़ोरी समझने लगती है। आजकल के समय में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारा आ रहा है विद्रोही सी प्रवृत्ति, विद्रोह करने की प्रवृत्ति, अहंकार की प्रवृत्ति, क्रोध की, ये सारे गुण भी आ रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमने प्रकृति की बात करी, प्रकृति यहाँ पर देखेंगे वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ती है। प्रकृति भी देते देते जब थक जाती है तो समय समय पर रोष व्यक्त करने के लिए होता है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में अपना रोष व्यक्त करती है, लेकिन वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ती, जो उसके पोषण करने की जो क्षमता है, जो उसकी देने की क्षमता है। तो हमें भी ये समझना होगा कि जो हमारे सद्गुण है, जो हमारी शक्ति है, उससे हमें दूर नहीं जाना है। हाँ, बस ये है कि जो और गुणों की मैंने बात करी है, अहंकार या फिर जिसको कहेंगे कि विद्रोही प्रवृत्ति, ये बस एक कवच के रूप में, आवरण के रूप में रखें। जब लगे कि शोषण हो रहा है, जब लगे कि आपके अस्तित्व को कोई चुनौती दे रहा है, तो बस कभी कभी एक कवच के रूप में इसको इस्तेमाल करें, इसको अपना मूल स्वभाव नहीं बनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि स्त्री अपने आप में सशक्त है, प्रकृति अपने आप में सशक्त है, वो अपना विकास स्वयं कर लेंगे, कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ वो स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। स्वाभिमान है कि हम कर लेंगे, मैं खुद अपना विकास कर सकती हूँ, लेकिन अभिमान तब होगा जब ये कहूँगी कि किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं औरों से बेहतर हूँ। तो स्वयं में स्वाभिमान लाइएगा, अभिमान नहीं। और बस यही कहूँगी कि स्त्री अपना विकास खुद कर सकती है, बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी, बहुत सारे विरोधों के बाद भी। इसका उदाहरण ये है, इतनी सारी भ्रूण हत्याओं के बाद भी अगर हम देखें तो वापस से हम लैंगिक समानता वाले उस पैमाने पर बराबर आ गए हैं। पहले स्त्री पुरुष अनुपात कम हो गया था, अब हम वापस से बराबर आ गए हैं। तो ये शो करता है कि स्त्रियों के सामने चाहे जितनी चुनौतियाँ आएँ, वो अपना विकास करके रहेंगी। तो ये भी खुद पे भी भरोसा रखना है और जो हमारा साथ दे उसको सम्मान दें। धन्यवाद। कल्पतरु संस्थान ने एक बहुत ही अच्छा विषय प्रकृति एवं महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। और मेरा यही संदेश है कि प्रकृति और महिला अपने आप में सशक्त हैं, वो अपना विकास कर सकते हैं, उनमें स्वयं की क्षमता है, बस उनका शोषण ना करें और उन्हें सहयोग करें, वो अपने आप में अपना विकास करते हैं। कि कल्पतरु संस्थान एवं उनके जो कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, मतलब शायद सराहना शब्द इसके लिए बहुत छोटा है। प्रकृति संरक्षण अपने आप में एक, जिस प्रकृति की गोद में हम हैं, वो प्रकृति ही नहीं सुरक्षित रहेगी तो हमारा वजूद कहाँ बचेगा। तो ये जो भी कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत अधिक सम्मान व्यक्त करती हूँ उनके इस कार्य के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में वो बेहतर और बहुत बेहतर करते जाएं और सबका उनको सहयोग मिले। धन्यवाद।